अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ़ ने नोशकी का दौरा किया है, जहां पर जवानों के अज़्म और हौसले की दाद दी गई है, उनको खराज तहसीन पेश किया गया है। हमने इससे पहले देखा कि 2 फरवरी को हमला किया गया था और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जानिब से, शिद्दत तंजीमों की जानिब से, जिसमें हदफ यह था कि एफसी के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था और इरादा ये था दहशतगर्दों का, उनके मज़मूम आज़ाइम ये थे कि यरगमाल बनाया जाए अहलकारों को और फिर से कोई मुतालबात या इसी सूरत में कोई बड़ा मनसूबा रखते थे दहशतगर्द, मगर बड़ी बहादुरी के साथ हमारे जवानों ने उनके मज़मूम आज़ाइम को खाक में मिलाया और न सिर्फ खाक में मिलाया बल्कि उनका पीछा भी किया और उन्हें जहन्नुम वासिल भी किया। इस दौरान हमने ये भी देखा कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान भी शहीद हुए, लेकिन बड़ी तादाद में दहशतगर्द है उन्हें वासिल जहन्नुम किया गया। और उसके बाद बड़ी बातें हुई और बिल्कुल पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान की जानिब से ये बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आया कि इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे भारत ही मुलव्विस है, जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी वाली जो फ़ज़ा है वही बरकरार रहे। और जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कल भी अपने दौरे नोशकी के दौरान ये कहा कि दुश्मन ये चाहता है, वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, मगर हम उनके आज़ाइम को नाकाम बनाएंगे और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमेशा इन्होंने दिलेराना अंदाज में मुकाबला किया है और ये करते रहेंगे। आर्मी चीफ़ ने भी इस हवाले से जवानों के हौसले और अज़्म को उनको खराज तहसीन पेश किया है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहा है कि तमाम जो पूरी आवाम है वो अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। और इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हमने जब से देखा कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है और उसके बाद हमने देखा कि तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही थी पाकिस्तान की जानिब से कि अफ़गानिस्तान से जो अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो बिलख़ुसूस इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा अशरफ गनी की इंतज़ामिया जब हुकूमत थी तो उस दौरान हमने देखा कि NDS का, रॉ का बड़ा किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के हवाले से। बिलख़ुसूस अगर बात की जाए पाकिस्तान के सरहदी इलाकों की, तो वहाँ पर पे दर पे कार्रवाइयाँ होना, जब वहाँ पर बाढ़ भी लग रही थी तो वहाँ भी सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया जाना, अफ़गान सरज़मीन से ही ये सब कुछ होता रहा। और पाकिस्तान इन तमाम सूरत हाल पर अपना जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाता रहा, अशरफ गनी इंतज़ामिया के सामने ये चीज़ें रखता रहा कि आपकी सरज़मीन से भारत ऑपरेट कर रहा है, जो हमारे जवानों को निशाना बना रहा है, जो हमारी आवाम को निशाना बना रहा है। और इस हवाले से अशरफ गनी इंतज़ामिया कोई मौसर इक़दाम करे, मगर बयानात की हद तक ही था ये तमाम तर मामला, मगर कोई खातिर खा इक़दामात होते हुए हमें नज़र नहीं आए। मगर जब हमने देखा कि अगस्त के महीने में जब अफ़गान तालिबान काबुल के ऊपर बराजमान हो जाते हैं, इक़्तिदार वो संभालते हैं, तो उसके बाद भी कुछ खातिर खा इक़दामात या कुछ खातिर खा जो पेशकदमी है वो हमें होती हुई नज़र नहीं आई है तब से। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि किसी हद तक बड़े हैं। गो कि पाकिस्तान ने इस चीज़ का इजहार किया है कि अफ़गान तालिबान के आ जाने के बाद अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो कम अज़ कम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और जैसा कि अफ़गान तालिबान भी यकीन दहानी बारहा करवाते रहे हैं, लेकिन कुछ हल्के ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि चूँकि अफ़गान तालिबान अभी उस तरह से पूरे मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत की रिट कायम नहीं हुई है, वक्त लगेगा। कुछ ऐसे अनासर हैं जो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हों, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत के माबैन और रियासत पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों, तो ऐसे जो सरगर्मियाँ हैं वो कहीं ना कहीं से ऑपरेट की जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से एक कदम आगे भी बढ़ाया गया अमन के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक तालिबान के लिए मुज़ाकरात का भी आगाज़ किया गया और सीज़ फायर का एक मुआहदा भी तय पाता है 1 महीने के लिए। लेकिन हमने देखा कि वो 1 महीने के बाद ही TTP की जानिब से वो मुज़ाकरात, सीज़ फायर का जो मुआहदा है वो ख़त्म कर दिया जाता है। इस हवाले से DG ISPR भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि जो मुआहदा है वो ख़त्म हो चुका है और हम उनसे लड़ रहे हैं। ऐसे अनासर जो मुल्क के आइन को नहीं मानते, उनके कावानीन को नहीं मानते और इस सरज़मीन की हकीकत को तस्लीम नहीं करते, हम ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ लड़ते आए हैं और लड़ेंगे भी। उसके बाद से हमने देखा कि TTP के इस सीज़ फायर मुआहदे के बाद से कुछ कार्रवाइयाँ हमें तेज़ होती हुई भी नज़र आई हैं। पाकिस्तान के मुतादिद शहरों के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े, जो काफ़ी हद तक नाकाम भी बनाए गए, लेकिन कुछ के अंदर हमने देखा कि सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतें भी हुई। 10 फ़ौजी जवान हमने देखा कि चौकी पर हमला भी किया गया, वहाँ भी ऐसा अफसोसनाक जो वाक़या है वो पेश आता है। लेकिन नोशकी और पंजगूर में काफ़ी बड़े आज़ाइम रखता था दुश्मन, और जिन आज़ाइम के साथ
वो इस इलाके के अंदर दाखिल हुआ, नोशकी और पंजगूर के अंदर, और जिस तरह से मरकज़ को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की और जिसे बड़ी बहादुरी के साथ हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों ने नाकाम बनाया है, वो यकीनी तौर पर काबिल दीद और ख़राज तहसीन के यकीनी तौर पर मुस्तहिक है ऐसे एहलकार और हमारे ऐसे जवान। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान की जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, हमने से पहले देखा कि ये कार्रवाइयाँ करती रही हैं गारों के अंदर ही या पहाड़ों तक ही महदूद थी, मगर नोशकी और पंजगूर की अगर बात की जाए तो ये मरकज़ में आए हैं, शहरों में आकर इन्होंने ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं। और यकीनी तौर पर यह भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये फ़कत BLA की जानिब से कार्रवाई नहीं हो सकती है, बल्कि कुछ मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं, अस्करी तंजीमें, जो रियासत मुखालिफ तंजीमें हैं, जिनके अंदर TTP भी शामिल हो सकती है, और बलोच शिद्दत पसंद तंजीमें जो दीगर भी अपना वजूद रखती हैं, उन्होंने मिल के ही इस हमले को करने की कोशिश की है, जिसे नाकाम बनाया है अफवाज पाकिस्तान और FC के एहलकारों ने। और इसके साथ साथ चूँकि ये तासुर था कि ऐसी कार्रवाई हो सकती है, पहले से भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। वज़ीर दाखिला बारहा कह चुके हैं कि ऐसे हमले मज़ीद शदीद हो सकते हैं, क्योंकि दुश्मन ये चाहता है CPEC को लेकर काफ़ी दुश्मन ये चाहता है कि CPEC का जो प्रोजेक्ट है उसको नाकाम बनाया जाए, गवादर को नाकाम बनाया जाए। लेकिन ये तमाम तर जो मज़मूम अज़ाइम दुश्मन रखता है, इसको यकीनी तौर पर अफवाज पाकिस्तान और इस मुल्क की आवाम नाकाम बनाएगी और अपने मुसम्मम इरादे के साथ ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ डटी हुई। पहले भी हमें देखा कि एक बड़ी तादाद में हमने जाने कुर्बानी की है दहशतगर्दी की लड़ाई के अंदर, रसाने हैं APS हो या फिर बाज़ारों में धमाके हों या फिर दीनी इबादत गाहों के अंदर जो हमने देखा कि मुतवातिर एक सिलसिला जो शुरू हो चुका था, जिस तरह से धमाके ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ किए जाते रहे, इन अनासर ने किए। और उसके बाद हमने देखा कि ज़रब अज़ब ऑपरेशन भी किया जाता है, रद्दुल फ़साद ऑपरेशन भी किया जाता है, जिनमें ऐसे तमाम अनासर को अपनी सरज़मीन से या तो निकाल बाहर कर दिया जाता है या फिर इन्हें वासिल जहन्नम कर दिया जाता है अफवाज पाकिस्तान की जानिब से। और अब भी यकीनी तौर पर हमारे अफवाज पाकिस्तान जो है वो डटी हुई है और मुसम्मम इरादे के साथ, आवाम भी पूरी अपने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ खड़ी हुई है। और ऐसे अनासर जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज़ किया जाए और ऐसे अनासर को उनके इरादों के अंदर कामयाब नहीं होने दिया जा सकता। भारत के हवाले से बिलखसूस रियासत पाकिस्तान ये मौक़िफ़ रखता है कि रियासत पाकिस्तान की जानिब से बारहा या आलमी दुनिया के सामने भी डोज़ रखे गए हैं, सबूत भी सामने रखे गए हैं कि भारत ऐसे अनासर को उनको सपोर्ट करता है, फंडिंग उनकी करता है, TTP को फंड करता है, और ताकि पाकिस्तान जो है वो ये ख़ित्ते इसके अंदर बदअमनी रहे। और जैसा कि वज़ीर-ए-आज़म का बयान आपके सामने रख चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल ये कहा कि दुश्मन ये चाहता है कि पाकिस्तान को वो तोड़ना चाहता है, पाकिस्तान में बदअमनी की फ़ज़ा को कायम रखना चाहता है, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमने एक तवील जंग लड़ी है ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ और हम आइंदा भी लड़ेंगे। ये तमाम तर बड़ा अच्छा गेस्टर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से, आर्मी चीफ़ की जानिब से भी, कि जिस तरह से वहाँ पर एक बहादुर जवानों के साथ बिल्कुल एक फ्रंट लाइन पर जाकर उन्होंने उनको ख़राज तहसीन भी पेश किया है, उनके बुलंद हौसले और अज़्म की दाद भी दी है। ये बड़ा अच्छा गेस्टर है कि आप ऐसे मौक़ों के ऊपर अपने जवानों के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं, मुल्क की क़यादत नज़र आती है। और चूँकि इस रवायत को बढ़ना भी चाहिए, अपोजिशन की भी जितनी जमातें हैं, गो के दौरा नोशकी के दौरान जब ये वाक़या हुआ है नोशकी का और पंजगूर का, तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं सभी ने मज़म्मत भी की है, ऐसे अनासर की मज़म्मत की है, और जो जवान शहीद हुए हैं ताज़ियत भी की है, और अपने जवानों के साथ और अपने इदारों के साथ खड़े हुए हमें नज़र आए हैं। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं मुल्क पाकिस्तान में बिल्कुल सियासी मंजरनामे के अंदर जिस तरह से हलचल जारी और सारी है, अपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। और हमने देखा कि इन्हीं दिनों के अंदर कुछ बड़ी अहम मुलाकातें भी हो गई हैं जो काफ़ी हद तक मीडिया में जिनके ऊपर तज्ज़िये भी की जा रहे हैं, ख़बरों की ज़ीनत भी बने हुए हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ बड़े मुतहरिक हमें नज़र आते हैं। काफ लीग की भी मुलाकात हुई है नून लीग के साथ, काफ लीग की मुलाकात जो है वो मुलाकात हुई है MQM के साथ भी, और MQM की मुलाकात हुई है नून लीग के साथ भी, और पीपल्स पार्टी की भी मुलाकात हुई है नून लीग के साथ भी, और इसी तरह काफ लीग के साथ भी मुलाकात हुई है। कहा यह जा रहा है कि अभी तक कहीं ना कहीं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये सभी सरगर्मियाँ जारी और सारी हैं। लेकिन इस हवाले से हमने देखा कि जब MQM और काफ लीग के माबैन अहम मुलाकात होती है कल, उस दौरान मीडिया से बात करते हुए परवेज़ इलाही साहब ये कहते हुए कि अभी तक किचन में सामान डाला जा रहा है,
क्या पकना है क्या नहीं पकना है ये भी तय नहीं है, और अभी कुछ भी पकने अभी तक नहीं पका है। तो क्या वजह है ऐसे तमाम सूरत हाल के ऊपर के किचन में जो सामान है वो आ रहा है, हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद परवेज़ इलाही ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये तमाम तर इन चीज़ों की ख़बर है कि इत्तेहादी उनके मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिनके साथ हमने इससे पहले देखा कि वज़ीर-ए-आज़म दो कह चुके हैं कि मैं कैसे इनके साथ हाथ मिला लूँ कि इनके ऊपर इतने बड़े बड़े केसेस हैं, करप्ट हैं, अगर मैं इनके साथ हाथ मिला लेता हूँ तो माशरे के अंदर ये तासुर चला जाएगा कि जो करप्शन है ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। मगर वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादी ही उन्हीं जमातों के लोगों से मुलाकात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। गो कि हुकूमत की जमात ये कहती हुई नज़र आती है कि हर जमात का अलग एक नुक्ता नज़र है और उसी के तय वो अपनी सियासत जो है वो उसको कर रही है। और साथ में हुकूमत जो है बड़ी पुरएतमाद भी नज़र आती है और अपोजिशन को ये कहती हुई भी नज़र आती है आपने जो करना है कर ले, तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है आप ले आएँ। और जैसा कि आपको सेनेट में अक्सर होने के बावजूद शिकस्त हुई है, ऐसे ही आपको तहरीक अदम एतमाद में भी होगी। दीगर मौज़ूआत के ऊपर भी बात करेंगे और आपके सामने दीगर नुकात भी रखेंगे, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें मुल्क की सियासी मंजरनामे में जिस तरह से हम हलचल देख रहे हैं। अपोजिशन की जो जमातें हैं काफ़ी हद तक मुतहरिक नज़र आ रही हैं, और ना सिर्फ अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मुतहरिक नज़र आ रही हैं बल्कि हुकूमत की खुद इत्तेहादी तहफ़्फ़ुज़ात करते हुए बरमला नज़र आ रही हैं और अपोजिशन से जमातें करते मुलाकातें करते भी नज़र आ रही हैं। MQM के हवाले से अगर हम बात हमने जिस ब्रेक में जाने से पहले कही है कि नून लीग के साथ मुलाकात हुई है और इस दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने उनके सामने बिल्कुल ये दरख्वास्त भी रखी, जैसा कि उन्होंने मीडिया के सामने भी कहा कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब जो है वो MQM को कोई ना कोई फ़ैसला करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि MQM जो फ़ैसला है वो यकीनी तौर पर करेगी कराची में जाके। और आमिर खान जो MQM के रहनुमा भी हैं, उन्होंने कहा है कि राब्ता कमेटी के सामने जो दरख्वास्त की गई है अपोजिशन लीडर की जानिब से वो हम राब्ता कमेटी में रखेंगे और इसी पैराहे में जब कोई फ़ैसला हो जाएगा बाज़ाब्ता तौर पर तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा। मगर चूँकि साथ में ये भी कहते हुए नज़र आ रही हैं हुकूमत के इत्तेहादी जमातें कि अभी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन भी मुकम्मल तौर पर जिसको कह लें कि एक फ्रेमवर्क के तौर पर हमारे सामने उन्होंने नहीं रखा है कि मैकेनिज़्म क्या होगा, अगर इस हुकूमत को घर भेजना है तो अबूरी हुकूमत के लिए क्या तरीक़ाकार होगा, किस तरह से बनाई जाएगी, तो कौन अहम ओहदों के ऊपर फायज़ होगा। तो मुकम्मल तौर पर एक फ्रेमवर्क हमारे पास नहीं है। जब वो भी अपोजिशन की जानिब से आ जाएगा फिर हम कोई फ़ैसला करने की पोजीशन में होंगे। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी भी कई अहम बातें हैं, जैसा कि क़ाफ लीग के अहम रहनुमा कामिल अली आगा कई बार प्रोग्राम्स के अंदर ये कह चुके हैं, सबका अगर 2 प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो उनमें वो बरबला कह चुके हैं कि रियासत पाकिस्तान जब तक इमरान खान के साथ खड़ी है, क़ाफ लीग भी इमरान खान के साथ खड़ी है और कहीं भी जाने वाली नहीं है। फिर हमने ये भी देखा कि ये भी हकीकत है कि जिस तरह से अपोजिशन की जो जमातें आपस में मुलाकातें करती भी नज़र आ रही हैं, तासुर ये भी दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से सिग्नल मिल चुका है। लेकिन अगर हम कामिल अली आगा साहब के बयान को देखें कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि रियासत पाकिस्तान अब तक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है तो क़ाफ लीग भी उनके साथ खड़ी है। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो तभी आपको जो अमल होता है वो नज़र आ भी जाएगा, और जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है तो फिर यकीनन तौर पर कोई भी हुकूमत हो उसके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। ये बड़ी अहम बातें हैं और इस हवाले से फ़कत यही नहीं बल्कि कामिल अली आगा नहीं बल्कि MQM की जानिब से भी ऐसी आवाज़ें उठी हैं कि गो कि हम ऐसे इक़दामात हैं मौजूदा हुकूमत के जिनको हम नहीं करते, उनकी तायद नहीं करते हैं। बिलख़ुसूस महंगाई के हवाले से ख़ासी मुश्किलात हैं। मिनी बजट के हवाले से हमने देखा कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखे, मगर हुकूमत बड़ी पुरएतमाद थी कि हम अपने इत्तेहादियों को मना लेंगे और फिर बिलाखिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपने इत्तेहादियों को मनाया और मिनी बजट पास हुआ। और दूसरी जानिब अपोजिशन जिस तरह से बातें कर रही थी कि हम मिनी बजट को पास नहीं होने देंगे, हुकूमत को टफ़ टाइम देंगे, मगर ऐसा होता हुआ कहीं नज़र नहीं आया। अपोजिशन की जानिब से बारहा ये बातें की जाती रही हैं कि हमारे साथ 20, 22 या 24 हुकूमत के अरकान जो है वो हमारे साथ हैं, हमारे सफ़ों में हमारे साथ खड़े हैं। वो ये चाहते हैं कि नून लीग के टिकट के हवाले से वो बात करना चाहते हैं कि उनको श्योरिटी दी जाए कि नून लीग का टिकट उन्हें मिलेगा, तो ही उस सूरत में वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होंगे।
फिर सवाल ये भी बनता है कि तहरीक एतमाद के हवाले से जिस तरह से अपोजिशन बड़ी मुतहरिक होती हुई हमें नज़र आ रही है और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए वाकई अगर सही मानों में संजीदा है, तो फिर जो इदाद शुमार नून लीग की जानिब से दिए जाते हैं कि 20, 22 या 24 अरकान आपके साथ हैं, तो आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं मिला लेते? अगर आप उनको अपने साथ मिला लें तो यकीनी तौर पर इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अगर आप वाकई संजीदा हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन ये भी बयाने रखती है कि चूँकि मौजूदा हुकूमत की जो गवर्नेंस रही है, जो पॉलिसी रही है, उस हवाले से ख़ासी मुश्किलात रही हैं और कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो इन तमाम इस सूरत हाल के ऊपर इस मुल्क को संभाल सके और इस मुल्क का जो सिस्टम है उसको चला सके या उसको सही मानों में बहाल कर सके और आवाम को रिलीफ दे सके। जब अपोजिशन एक तरफ ये बात करती है और दूसरी तरफ इस हुकूमत को घर भेजने की बात करती है, तो फिर मुतज़ाद बयानात आ जाते हैं सामने कि अगर इस हुकूमत ने वाक़ई जैसा कि आप कह रहे हैं बकौल अपोजिशन के बड़े हालात ख़राब हो चुके हैं, गवर्नेंस की ऐसी पॉलिसियाँ या ऐसे कावानीन या ऐसे रूल्स पास कर लिए गए हैं कि जिनसे इस मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है, तो फिर आप इस हुकूमत को इस वक्त घर भेजकर कौन सी ऐसी पॉलिसी या कौन सा ऐसा मैकेनिज़्म लेकर आएंगे कि जिससे आवाम को रिलीफ भी मिल जाएगा, जिससे बिल्कुल महंगाई ख़त्म हो जाएगी और जिन कावानीन और जिन रूल्स की आप बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने बनाया है, आप उनको ख़त्म भी कर लेंगे। तो फ़कत फिर अगर इस तमाम सूरत हाल के ऊपर देखा जाए तो यही लगता है कि इक़्तिदार में आने के लिए ये सभी बातें की जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये भी बात है कि हुकूमत इस हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन उस हद तक संजीदा नज़र नहीं आती, क्योंकि बिल्कुल हुकूमत के जो है 4 साल हो गए हैं, साल 1.5 साल रह चुका है आम इंतखाबात के हवाले से। तो अपने वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मुतहरिक होती हुई नज़र आ रही हैं। यही वजह है कि लॉन्ग मार्च के ऐलानात भी कर रखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को ऐलान कर रखा है और PTM एक अलग प्लेटफॉर्म से ऐलान कर चुकी है लॉन्ग मार्च का। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि यह लॉन्ग मार्च एक होता हुआ हमें एक तारीख को होता हुआ नज़र आएगा या नहीं आएगा। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, जो हालिया वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं और पूरी दुनिया ही इन तमाम सूरत हाल के ऊपर तशवीश का इजहार भी करती हुई नज़र आ रही है। आलमी मीडिया इस हवाले से बातें करता हुआ नज़र आ रहा है, जिस तरह की शिद्दत पसंदी मोदी सरकार की इस तमाम सूरत हाल के ऊपर नज़र आई है। BJP और उनके जो इंतहा पसंद जो लोग हैं, उनके जो तकलीद करने वाले पैरोकार हैं, उनके नज़रियात के ऊपर जिस तरह से वो अपने सिवा दीगर लोगों का हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जीना उन्होंने तंग कर रखा है, ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमानों के हवाले से हो या फिर दीगर किसी भी अक़लियती मज़हब के हवाले से हों, तो ऐसे जो वाक़यात हमारे सामने बिल्कुल रिपोर्ट हो रहे हैं। और हमने देखा कि कल एक नहती लड़की की एक वीडियो वायरल हुई जो आज भी सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बनी हुई है कि जिस तरह से उसने बाहिजाब एक लड़की कर्नाटका भारत की रियासत वहाँ पर सरकारी कॉलेज के अंदर जाती है और कुछ इंतहा पसंद जो लोग हैं उसका रास्ता रोकते हैं और ये बात उसके सामने रखते हैं कि आप ये हिजाब जो है ये उतार दो और उसके बाद ही आप इस कॉलेज के अहाते में दाखिल हो सकती हो। लेकिन उसके बावजूद वो इन ऐसे अनासर की परवाह किए बगैर वो कॉलेज के अहाते में दाखिल होती है और बड़ी दलेरी के साथ वो आगे बढ़ती है और इंतहा पसंद जो एक टोला होता है, जो जत्था होता है, ये भी आगे बढ़ता है और नारे लगाता है अपने मज़हब के मुताबिक जय श्री राम के। और जिस तरह से जवाब दिए जाते हैं उस नहती लड़की की जानिब से और नडर और तन्हा जिस तरह से उसने पूरे जत्थे का मुकाबला किया है अल्लाह अकबर के नारों के साथ आवाज़ उन्होंने बुलंद की है। और जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए इस बाहिम्मत लड़की ने बात भी की है और ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ और इन इक़दामात के हवाले से बात भी की है मीडिया में कि ये चाहते हैं कि हमारी तालीम को बर्बाद कर दिया जाए, ये चाहते हैं कि हमारे सरज़मीन के ऊपर जीना तंग कर दिया जाए, मगर हम इनके अज़ाइम को कामयाब होने नहीं देंगे और बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला करेंगे। ये कोई हल नहीं है कि हम अपने घरों में रहें और ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ बात ना करें या इन अनासर के ख़िलाफ़ डट कर मुकाबला इनका ना करें। ये जो सिलसिला है, ये तमाम से सूरत हाल हमने देखा कि 28 दिसंबर 2021 को इसी भारत की जो रियासत है कर्नाटका, वहाँ पर एक लड़कियों का एक कॉलेज है सरकारी, वहाँ पर 6 तालिबात को जो कि बाहिजाब होती हैं और वो कॉलेज आती हैं तो उन्हें कॉलेज की इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है कि आप तभी क्लास अटेंड कर सकती हैं कि आप या तो हिजाब उतार दें, अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप कॉलेज से बाहर चली जाएँ।
ये तमाम सा सूरत हाल होती है जिसके ऊपर तालिबात की जानिब से एहतजाज भी किया जाता है, मगर उनके एहतजाज की परवाह नहीं की जाती। इंतज़ामिया बिलाखिर जब मुतालबा जो है उनका शिद्दत इख्तियार कर जाता है, एहतजाज काफ़ी हद तक शदीद हो जाता है, तो तब कॉलेज की इंतज़ामिया कहती है कि ठीक है, अगर आपने हिजाब में ही बैठना है तो फिर आप दूसरी क्लास में अलहदा से बैठें। ये तमाम तर सूरत हाल तालीमी इदारों के अंदर होती हुई नज़र आ रही हैं। जो भारत ख़ुद को सेकुलर रियासत कहता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ुद को डिक्लेयर करता है कि हम सेकुलर रियासत हैं और यहाँ पर तमाम ही मज़ाहिब को आज़ादी है अपने अपने रस्में वो अदा करें अपने मज़हब के मुताबिक, मगर इस तरह के वाक़या जिस तरह से मुसलमानों का जीना दोभर किया जाता रहा है वहाँ पर। लेकिन ये जो बाहिम्मत एक लड़की जिसकी वीडियो हमारे सामने है, जिस तरह से उसने जत्थे का मुकाबला किया है, ये तो बहुत बहादुर है उन लोगों से जिन्होंने दीनी लिबादा भी ओढ़ा हुआ है, भारत के अंदर मुकीम है, मगर अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात या मफादात की बिना के ऊपर इस रियासत के ख़िलाफ़, मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते हैं, जो कि दीन का दर्स अपनी मसाजिद या फिर अपनी दीनी इबादत गाहों के अंदर तो देते हैं, मगर खुल के वाज़ेह तौर पर नहीं देते। हमने देखा है कि मुसलमानों को एक बड़ी हद तक इत्तेहाद हुआ है मोदी सरकार के साथ। ये कैसे लोग हैं कि जो अपने ही मज़ाहिब के लोगों के साथ इस तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर खड़े हुए नज़र नहीं आते। ये यकीनी तौर पर ये जो बाहिम्मत जो लड़की है जिसने जवाब दिया है ऐसे जत्थे को, ये जवाब यकीनी तौर पर उन लोगों को भी दिया है जो जिन्होंने भारत के अंदर दीनी लिबादा भी ओढ़ रखा है, जो कहीं ना कहीं मसलहत का शिकार भी हो रही हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।